सिंह छात्रों, आज आपके समक्ष डीलर फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक अनुभव के प्रति खुलापन को लेकर आया हूँ। क्या अनुभव है, इसके प्रति किस तरीके से खुलापन का होना आवश्यक होता है। जैसे छात्रों, इसमें अनुभव तो एक अध्यापक के प्रति अपना किस तरीके से वो छात्रों के प्रति वो दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें किस तरीके से खुलापन छात्रों पाया जाता है। देखिए, ऐसे अनुभव के प्रति अगर खुलापन देखा जाए छात्रों, तो यह एक व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अनुभव के प्रति खुलापन यह व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इसी के द्वारा छात्रों में जो है छात्रों में परिपूर्णता एवं जो नवीन तरीकों से उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, ये प्रक्रिया पाई जाती है। साथ ही साथ जो है भावनाओं के प्रति किस तरीके से एवरेंस की भावना होनी चाहिए, ये भी जो है अनुभव के प्रति खुलापन में पाया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनुभव क्या है, अनुभव का मतलब छात्रों ये होता है कि जो व्यक्ति या अध्यापक कितना या अध्यापक का या तो बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसके अंदर किस तरह की अनुभव प्रणाली विकसित हुई है, कितना वह जानने समझने के योग्य है। तो वह व्यक्ति कितना जानने समझने के योग्य है, वही उसका छात्रों अनुभव होता है। तो अगर अनुभव देखा जाए तो यह है क्या है, मैंने बताया कि व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण माना गया है। तो आप लोग बातें आए होंगे कि क्या होता है व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व है, मैं इसके पहले वीडियो में आप लोगों से बता दिया छात्रों। फिलहाल ध्यान दीजिए, तो जो व्यक्तित्व होता है छात्रों, इसी को हम जो है पर्सनालिटी के नाम से छात्र इसको जानते हैं। जो पर्सनालिटी है, इसको जो लैटिन का शब्द है पर्सोना से इसकी जो है उत्पत्ति छात्रों मानी गई है। तो पर्सोना का जो अर्थ होता है छात्रों, वह मुखौटा से होता है, या जब कह सकते हैं कि छात्र या जो बालक होते हैं रंगमंच या कोई नाटक का जब आयोजन होता है तो अपने मुख पर जो लगाते हैं मुखौटा, तो वही को कहते हैं पर्सनालिटी या वही पर्सोना है, जिनको हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व एक जटिल पहली छात्रों होती है। तो मैं आपको जो व्यक्तित्व के बारे में बताया, तो जो छात्रों यहाँ अनुभव के प्रति खुलापन है, और इसी के साथ देखा जाए तो ये जो व्यक्तित्व या जो पर्सनालिटी के जो 5 छात्रों गुण होते हैं, अगर उसके बारे में देखा जाए तो जो पर्सनालिटी के 5 गुण होते हैं, अगर उनमें देखें तो पहला आता है अनुभव के प्रति छात्रों खुलापन आता है। जो दूसरा आता है छात्रों बहिर्मुखी हो गया। फिर उसके बाद आगे आता है सहमति जनता आती है। फिर सहमति जनता के बाद अस्नायु विकृत छात्रों आता है। फिर जो अस्नायु विकृत के बाद एक आता है चैतन्यता, या तो जो चैतन्यता आती है तो पहले अनुभव के प्रति खुलापन आता है, फिर उसके बाद जो है चैतन्यता, फिर अस्नायु विकृत, और इसी के बाद जो है सहमति जनता। तो ये कहा जाए छात्रों की जो पर्सनालिटी होते हैं, जो व्यक्तित्व होते हैं, ये इनके जो है 5 प्रमुख जो है गुण होते हैं जो पर्सनालिटी के होते हैं, जिनमें मैं आपको पहले के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। अनुभव के प्रति खुलापन, तो अनुभव होना ही जो है यह जो है अध्यापक या बालक को खुलापन महसूस कराने का कार्य करता है। जैसे जो अनुभव के प्रति खुलापन, जैसे अगर इसमें देखा जाए तो मैं बताया कि यह जो पर्सनालिटी होती है या तो जो व्यक्तित्व होता है, यह जो उसका एक प्रमुख गुण होता है। अगर इसके बारे में देखें तो जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया प्रारंभ में, जैसे जो बालक के अंदर रचनात्मक की क्रिया प्रारंभ होती है, रचना करने की जो क्रिया बालक के अंदर प्राय जो पाई जाती है छात्रों, तो जो रचनात्मक क्रिया हो गया। साथ ही साथ जो है परिपूर्णता, जो बालक के व्यक्तित्व के अंदर छात्रों पाई जाती है, वह वही उसके अनुभव के प्रति छात्रों खुलापन है। तो अनुभव का मतलब इंपीरिकल से है, या अनुभव कर सकते हैं कितना बालक योग्य, कितना बालक या छात्र को किस तरीके से कितना जानकारी है। जो बालक को जानकारी होता है या जिस क्षेत्र में बालक जानकार होता है छात्रों, वही उसका जो है पर्सनालिटी या वही उसका जो व्यक्तित्व कहलाता है, या जो व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण के रूप में छात्रों जाना जाता है। छात्रों जो अनुभव के प्रति मैं आपको खुलापन के बारे में बताया, तो
टीचर भी होते हैं या इसकी कुछ विशेषताएं भी छात्र होती हैं। अब हम इनकी जो है विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। द प्राइज ऑफ आर्ट रहता है, द प्राइज ऑफ जो है आर्ट, या जिनको छात्र लोग कहते हैं कला की प्रशंसा। आप देखें जो अनुभव के प्रति खुलापन की अगर हम टीचर के विषय में बात करें या इनकी जो विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं का अगर हम अवलोकन करें या इनको जो निरीक्षण करने का कार्य करें तो इसमें कला की प्रशंसा का होना अत्यंत ही मशहूर होता है। यही जो है उसके अनुभव के प्रति खुलापन की पुष्टि करने का कार्य छात्रों करता है। अगर देखें कि जो अनुभव के प्रति खुलापन है, इसकी पहली विशेषता होती है कि कला की प्रशंसा। कैसे अगर एक व्यक्ति के अंदर कला है, जो उनकी कला की बड़ाई या जो उसको मतलब महानता के लिए जो जाना जाता है या जो कला की बड़ाई किया जाता है, वही उसके अनुभव के प्रति खुलापन है। कि अगर एक बालक या व्यक्ति के अंदर अनुभव है तो उसको किस ढंग से वो अपने बाहर उसको प्रदर्शित कर रहा है, उसको किस ढंग से अपने समाज को दिखा रहा है। जब व्यक्ति अगर कला की प्रशंसा करेगा, जब कला को जो है समाज में जब वो दिखाने का प्रयास छात्रों करेगा तो वह उसको जो है अनुभव के प्रति खुलापन की ओर छात्रों ले जाने का कार्य करता है। अगर हम अनुभव के प्रति खुलापन का अध्ययन करें, मैं जैसा कि एक टीचर के बारे में कला की प्रशंसा बताया, उसके बाद नंबर जो अगला आता है नंबर 2, भावना के प्रति जागरूकता। अब देखिए छात्रों, जो अनुभव के प्रति जागरूकता होती है, अगर या तो जो अनुभव के प्रति खुलापन है तो इस खुलापन की जो दूसरी प्रमुख विशेषताएं होती है वो भावना के प्रति जागरूकता है। कि भावना क्या है, उसके प्रति आप कितना एवरेंस है, कितना जागरूक है, तो उस व्यक्ति की जो है भावना या उसके प्रति जो व्यक्ति कितना जो है जागरूक है, वह उसको जो है अनुभव की ओर जो उसको ले जाने का कार्य करता है, वह उसको जो है खुलापन जैसा वह महसूस कराने का भी कार्य छात्रों कराता है। तो अब देखें, भावना का मतलब होता है छात्रों किसी व्यक्ति का जो भाव, किसी व्यक्ति के अंदर जो कुछ वस्तु का भाव उसमें निहित होता है, वही उसका फीलिंग कहलाता है, या उसकी भावना या वही उसका जो छात्रों भाव कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु के प्रति जो भाव दिखाई देता है वही उसकी छात्रों भावना कहलाती है। तो भावना के प्रति जो है व्यक्ति को जागरूकता उत्पन्न करना ही वह उनको अनुभव के प्रति खुलापन की ओर हमेशा उसको ले जाने का छात्रों कार्य करता है। तो अनुभव का मतलब ये होता है कि वह बालक या व्यक्ति जो व्यक्तित्व उसका कैसा है, वो उसके अंदर जो है इस भावना की अभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अंदर कुछ गुण पाए जा रहे हैं छात्रों कि नहीं पाए जा रहे हैं, जो कि अनुभव के अंदर कुछ है कि नहीं, उनके प्रति दिखावापन अनुभव का है कि नहीं। तो मैं अभी आपको जो है जो अनुभव के प्रति खुलेपन के बारे में बता रहे हैं, जो इनका फीचर होता है, विशेषताओं के बारे में अगर अध्ययन करें छात्रों, तो जो भावना के प्रति जागरूकता ही इसका एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट होता है छात्रों। तो जो भावना के प्रति जो है जागरूकता उत्पन्न करना ही जो है यह व्यक्ति को वह अनुभव के प्रति जो उनके अंदर खुलापन है छात्रों, वह उसी की ओर जो है ले जाने का प्रयास करता है। अब देखिए, तो मैं जो नंबर 2 आपको छात्रों को बताया कि भावना के प्रति जागरूकता, इसी के बाद अगला जो हमारा पॉइंट छात्रों आता है वास्तविक कल्पनाशीलता। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो अनुभव के प्रति हमारा खुलापन है, इसकी अगर हम विशेषताएं या इसकी जो हम नंबर 3 अगर विशेषताएं के बारे में अध्ययन करें तो इसमें जो है वास्तविक जो है कल्पना जो है शीलता जो है व्यक्ति के अंदर छात्रों ये पाई जाती है। जो अगर व्यक्ति के अंदर अगर वास्तविक रूप से कल्पना की भावना अगर विद्यमान है या कल्पना शक्ति उनके अंदर छात्रों पाई गई है, ये भी एक बालक को या फिर जो छात्र होते हैं वह उनको अनुभव के प्रति जो खुलापन है वह उसकी ओर जो है ले जाने का छात्रों कार्य करते हैं। आप देखिए, जैसे कि
वास्तविक कल्पनाशीलता, कुछ जो है कल्पनाशीलता जो है वास्तविक होती है, कुछ गैर जो है वास्तविक होती है, दोनों का एक मिला जुला मिश्रण छात्रों होता है। अब देखिए छात्रों, जो ये मैं आपको वास्तविक कल्पनाशीलता होती क्या है, तो कल्पना होती क्या है, कल्पना के विषय में देखा जाए छात्रों, इसी को हम इमेज के नाम से छात्रों जानते हैं। क्या होती है इमेज, किस ढंग से इसको हम जो है व्यक्त कर सकते हैं। देखिए छात्रों, जो इमेज होता है या जो कल्पना, कल्पना के संदर्भ में देखें तो जिस तरीके से राज ने बताया है, कल्पना जो है अवसारी चिंतन है। कल्पना सोचने समझने का एक अवसारी जो है चिंतन है कि जिनके संदर्भ में व्यक्ति सोचने समझने का कार्य करता है, या तो जो वो कल्पना करने का कार्य छात्रों करता है और किस ढंग से वास्तविक रूप से वो करने का प्रयास करता है, वही उसकी जो अनुभव के प्रति खुलापन है। या देखा जाए छात्रों, जो अनुभव के प्रति खुलापन है, इसकी नंबर जो थर्ड विशेषता होती है वास्तविक कल्पनाशीलता, कि उसके अंदर जो है वास्तविक रूप से जो जीवन चलाने का कार्य छात्रों के अंदर आ रहा है, या जो वास्तविक रूप में जो जीवन चला रहा है उसके अंदर कल्पना करने की क्षमता या कल्पना करने की उनके अंदर गुण कितना विद्यमान है, कितना जो है नहीं विद्यमान है। तो इन सभी गुणों का जो है प्रायः छात्रों आकलन किया जाता है। तो जो अनुभव के प्रतिकूलापन है, तो यह व्यक्ति को जो है एक जो है अनुभव की ओर ले जाने का करता है, कि जो व्यक्ति होता है उसका जो है लेवल सोचने का, समझने का, कार्य करने का क्षमता, उसे जो है पर्सनालिटी या व्यक्ति का कितना है। तो मैं आपको जो है प्रारंभ में बताया कि जो व्यक्ति होता है, एक जो है व्यक्तित्व की अलग उसकी पहचान होती है, व्यक्तित्व एक जटिल पहली होती है। जैसे मैं आपको जो है कल डिफिनेशन वैलेंटाइन के बारे में बताया, तो जो वैलेंटाइन ने बताया कि व्यक्तित्व जो होते हैं पर्यावरण के साथ उचित तरीके से जो है समायोजन करने के लिए बनाता है। तो ये तो मैं फिलहाल बताया कि जो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए छात्रों, जो व्यक्ति के अंदर कल्पना की भावना जो निहित होती है, वह उनको जो है अनुभव के प्रति जो खुलापन है वह उसी की ओर जो ले जाने का कार्य छात्रों करता है। तो अनुभव के प्रति जो खुलापन का होना एक व्यक्ति के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। यही एक पर्सनालिटी या यही एक जो है व्यक्तित्व की एक अलग पहचान होती है, यही व्यक्तित्व का प्रमुख गुण होता है कि अनुभव के प्रति उसमें खुलापन कितना जो है पाया जा रहा है। तो अब देखा जाए छात्रों, मैं आपको जो है वास्तविक कल्पनाशीलता बताया कि जो व्यक्ति अगर वास्तविक जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह उसके प्रति जो है कितना उनके अंदर जो है कल्पना की भावना पाई जा रही है। कल्पना जैसा कि जो है अवसारी चिंतन का यह प्रायः एक महत्वपूर्ण जो है स्वरूप होता है छात्रों। अब देखिए जो रियल होता है, तो जो रियल वास्तविक या जो कल्पनाशीलता किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, एक व्यक्ति के अंदर अगर ये भाव निहित है तो किसके माध्यम से ये भाव जो है उत्पन्न किया जा सकता है। अगर इसके संदर्भ में देखिए छात्रों, तो जो वास्तविक जो है कल्पना जो शीलता है उनको जो है जैसे बालक अपने वास्तविक जीवन में किस ढंग से कोई सोच बनाया है, कैसे सोच रहा है, कैसे उनकी थिंकिंग है, तो ये जो उनका सोचने समझने का कार्य, जैसे कुछ व्यक्ति जैसे पोवर्टी हैं या तो जो गरीब हैं, जैसे जो निर्धन होते हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर जो है कुछ सोचने एवं समझने या फिर तर्क करने की क्षमता कुछ अलग तरीके से छात्रों विद्यमान रहेगी। या तो एवं जो दुख की कल्पना जो होते हैं, जो निर्धन या जो गरीब व्यक्ति होते हैं, वो अपने जो है दुख की जो कल्पना होते हैं वो जो है अलग तरीकों से छात्रों करते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो वो अनुभव के द्वारा या कुछ अनुभव के द्वारा वो अपने अंदर जो है परिवर्तन भी जो है लाने का कार्य करते हैं, जो यही अनुभव के प्रति खुलापन है। जब व्यक्ति के अंदर अगर अनुभव के प्रति उनके अंदर खुलापन का भाव पा जाता है तो वह व्यक्ति जो है वास्तविक रूप में वह जो कल्पनाशील है या उसका कल्पनाशीलता जैसे गुणों का उनके अंदर
अंदर छात्रों समावेश होता है। आगे आता है छात्रों नंबर जो 4th पॉइंट है जिज्ञासा। आप देखिए छात्रों क्या होता है जिज्ञासा, अब किनको कहते हैं जिज्ञासा। अगर देखें छात्रों तो जो यहाँ पर जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का मतलब छात्रों होता क्या है, जानने की इच्छा स्टार्ट होता है। जो जिज्ञासा होती है छात्रों जानने की इच्छा से इसका भाव सदैव जो है निहित होता है। जो व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति जो जानने की इच्छा प्राय विद्यमान होती है छात्रों, तो वही उसकी जो है जिज्ञासा कहलाती है। तो जिज्ञासा अगर देखा जाए जो अनुभव के प्रति खुलापन है, जो यह व्यक्तित्व का पहला प्रथम गुण है, तो इस प्रथम गुण के अंतर्गत जो इनकी विशेषताएं होती है, इस तरह की जो व्यक्ति होते हैं या जो बालक होती हैं, उनके अंदर जो है जानने की इच्छाएं जो है छात्रों बिल्कुल प्रबल होती है। वह व्यक्ति जो है अधिक से अधिक जो है जानने का जो है छात्रों प्रयास करता है। जैसा कि देखें कि जो जनरली या सामान्य रूप से जो बालक होते हैं उसमें अनुभव के प्रति खुलापन जो रखने वाले कुछ व्यक्तियों में जो ज्ञान के प्रति उसमें जो जानने की इच्छाएं भी छात्रों अधिक से अधिक उसमें पाई जाती है। अगर इसी तरीके से देखें तो ये किसी भी कार्य को जैसा ये होता है कि ये किसी भी जो कार्य को जो है जानने की इच्छा के द्वारा अपने कार्य को पूरा करते हैं। जैसे छात्रों जो जिज्ञासा होती है, जो जानने की इच्छा होती है, इसके माध्यम से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये कार्य हमारा अच्छे ढंग से छात्रों सफल हो जाता है। जैसे जो है वो किसी भी कार्य को उस समय तक जो है प्रारंभ जो रखते हैं जब तक कि किसी निष्कर्ष तक जो है पहुंच नहीं जाते। कहने का मतलब छात्रों ये है यहाँ पर जो जिज्ञासा है, जो यहाँ पर जानने की इच्छा है, अगर इसको जो कंक्लूजन है, जब छात्र कंक्लूजन या जब वो निष्कर्ष तक जब वो पहुंच नहीं जाते तब तक उनके अंदर जो जानने की इच्छा शांति नहीं होती है, या फिर जानने की इच्छा उनके अंदर बराबर जो है बनी रहती है। अब देखा जाए छात्रों जो जिज्ञासा है, अगर इसके बारे में देखें तो आपने जो है प्रयोगात्मक प्रविधि के बारे में पढ़ा था। जो प्रयोगात्मक प्रविधि है कि जिस प्रविधि में छात्र सीखने के लिए प्रयोग करते हैं, जिस प्रविधि में छात्र सीखने के लिए प्रयोग करते हैं और बालक जानने समझने कुछ अलग तरीके से कार्य करना वो प्रारंभ करते हैं, और उसी को हम जो प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। कैसे करते हैं छात्रों, जिस प्रविधि में छात्र जो सीखने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं तो वह जो है शिक्षण की एक प्रयोगात्मक प्रविधि कहती है। और इसी में देखिए छात्रों जो हमारा प्रयोगात्मक प्रविधि है तो उसमें जो होता है छात्रों में जानने की इच्छाएं को उत्पन्न किया जाता है और छात्रों में करके सीखने की प्रवृत्ति का उनके अंदर विकास होता है। छात्रों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता, तो कहा यह जाए छात्रों कि यहाँ पर जो है जिज्ञासा में जो है छात्रों की जैसे कुछ प्रैक्टिकली का कार्य कराया जाए, या तो जो कुछ प्रैक्टिकली वर्क होते हैं अगर उसके माध्यम से अगर छात्रों को कार्य कराया जाए तो वह उनके ज्ञान को छात्रों अस्थायी बनाने का भी कार्य करते हैं, और वह इसके माध्यम से वो अपने किसी जो है कंक्लूजन तक वो पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे जो प्रयोगात्मक जैसे कोई प्रयोग करने का विषय होता है छात्रों, तो उसमें जो अध्यापक या जो छात्र होते हैं अपना एक प्रयोग करते हैं। जो प्रयोग करने के बाद जो अंतिम जो कंक्लूजन तक वो पूरा पहुंचने का प्रयास करते हैं, इसके बाद अब क्या होगा, आगे कौन सा प्रोसेस हमको अपनाना पड़ेगा प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब जब तक जो है कंक्लूजन की स्थिति नहीं आती है तो बालक के अंदर जो है जानने की इच्छाएं अत्यंत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। उनके अंदर जानने की इच्छाएं छात्रों बहुत ज़्यादा ही जो है विद्यमान होती है। तो अनुभव के प्रति यहाँ पर जो खुलापन या जो एक व्यक्तित्व की अलग पहचान है, तो उनकी जो विशेषताएं होती है कि उनमें जो है छात्रों या उन सभी जो छात्रों में जानने की इच्छाएं अत्यंत प्रबल होती है। वो इतना जानने का प्रयास करते हैं कि जब तक कोई वो कंक्लूजन तक पहुंचते नहीं तो उनके अंदर जो जानने की इच्छाएं शांति नहीं छात्रों होती है। तो जो चिंतन मनन की जो है प्रक्रिया द्वारा कुछ छात्र होते हैं कि जो चिंतन एवं मनन की प्रक्रिया द्वारा जो जानने की इच्छाओं
तो जो और आगे वो प्रयास करते हैं कि अब सोचा जाए या फिर मनन अंदर मन में सोचते हैं अब ऐसा किया जाए इसका आगे क्या होगा। तो कहने का मतलब छात्रों ये है कि उस बालक के अंदर जो है जानने की इच्छाएं अत्यंत ही आवश्यक होती है कि जब तक कि इस क्वालिटी के जो बालक होते हैं जो अनुभव के प्रति खुलापन जो व्यक्ति के अंदर होते हैं तो उनके अंदर जो जानने की इच्छा इतनी प्रबल होती है इतनी ज़्यादा छात्र होती है कि जब तक कि वह किसी जो है कंक्लूजन तक पहुंच नहीं जाते तब तक उनकी इच्छाओं की जो छात्रों शांति नहीं होती है। तो कहने का मतलब छात्रों यहाँ पर यह है कि ऐसे बालकों में जो है जानने की इच्छा अत्यंत जो है अधिक होती है या उनके अंदर जो है सोचने समझने की जो क्षमता होती है छात्रों बहुत ज़्यादा ही जो है पाई जाती है। अब देखिए छात्रों जो में जिज्ञासा या जो जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा जो है या जानने। अब उसके बाद छात्रों आगे आता है जो इसी क्रम में अगला पॉइंट है सुंदरता के प्रति संवेदनशीलता। अब देखिए छात्रों जो अनुभव के प्रति ये खुलापन है ये अनुभव के प्रति जो खुलापन है अगर इसकी हम फीचर का अध्ययन करें या इसकी हम विशेषताओं का अध्ययन करें तो इसकी प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि इनमें जो है सुंदरता के प्रति प्रायः संवेदनशीलता का भाव इसमें निहित होता है। अगर इस तरीके से अगर बालकों का हम स्टडी करें या अध्ययन करें कि जिस बालकों के अंदर अनुभव के प्रति अगर खुलापन का भाव दिखाई देता है तो उस बालकों की जो विशेषताएं होती हैं जो फीचर होती हैं उनमें जो है सुंदरता का भाव भी निहित होता है। साथ ही साथ जो सुंदरता के प्रति जो है संवेदनशील कितना जो है छात्र संवेदनशील है उनमें जो संवेदनशीलता की भावना का भी जो छात्रों उसमें समावेश होता है। तो जो छात्रों यहाँ पर देखिए जो सुंदरता है तो बालक जो है कितना सुंदर है वही उसकी व्यक्तित्व की एक पहचान कराने का कार्य है। अब ऐसा नहीं कि जो बालक जो है सुंदर है बहुत अच्छा है तो इसकी एक अलग पहचान है। कहने का मतलब छात्र ये देखा जाए उनके मेरिट के बारे में कि छात्रों के अंदर कौन से जो है गुणों का उसमें समावेश है उनकी अच्छाई क्या है तभी तो जो है उनकी एक क्या होती है सुंदरता की पहचान की जाती है। अब देखिए छात्रों अब कुछ तो जो है जो सुंदरता होती है वह व्यक्तित्व की एक अलग ही पहचान होती है। वह जो एक अन्य जो व्यक्तियों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने का भी गुण होता है या किसी अन्य व्यक्तियों को जो आकर्षित करने के गुणों को ये जो है जो सुंदरता का भाव व्यक्ति को खींचने का प्रयास करता है। तो उसमें जो व्यक्ति को संवेदनशील का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे जो अनुभव के प्रति खुलापन है या तो इसके संदर्भ में देखें तो इसमें प्राय जो है संवेदनशील होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इस तरीके से जो व्यक्ति होते हैं या उनका जो व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है उनके अंदर संवेदनशीलता अत्यधिक पाई जाती है। या तो जो इस तरीके से छात्र जो बालक होते हैं वो प्रायः संवेदनशील होते हैं उनके अंदर किसी चीज की उत्तेजना अधिक से अधिक जो है प्रायः नहीं पाई जाती है। तो कहने का मतलब छात्र यह है जो अनुभव के प्रति जो खुलापन है वह व्यक्ति को जो है सुंदरता के प्रति जो है संवेदनशीलता की ओर छात्रों ये ले जाने का प्रायः प्रयास करता है। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बताया ये भी अत्यंत मस्त पॉइंट है जो कि व्यक्ति को अनुभव के प्रति खुलापन की ओर जो है ये ले जाने का छात्रों का करता है। अब आगे देखें तो पूर्णता की स्थिति। अब पूर्णता का मतलब छात्रों परिपूर्णता से कर सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा परिपूर्णता। अगर यहाँ पर देखा जाए छात्रों तो जो यहाँ पर पूर्णता का मतलब परिपूर्णता तो ये एक जो व्यक्तित्व की एक अलग ही पहचान होती है छात्रों। इस जो व्यक्तित्व के जो 5 गुण हैं इस 5 गुणों में देखा जाए जो अनुभव के प्रति खुलापन है उसमें परिपूर्णता की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में छात्रों जानी जाती है कि जो व्यक्ति अगर जो व्यक्ति है उनकी स्थिति क्या है वह व्यक्ति परिपूर्णता है कि नहीं वह व्यक्ति परिपूर्ण है कि नहीं। तो परिपूर्णता की स्थिति का मतलब छात्रों अब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति या बालक के अंदर जो अनुभव के प्रति खुलापन उसके अंदर पाया जा रहा है तो वह व्यक्ति जो है कितना
कितना परिपूर्ण है, कितना जो उसके अंदर भारीपन का एहसास हो रहा है, वह इसकी ओर जो छात्रों ले जाने का सदैव ही जो है प्रयास करता है कि परिपूर्णता की स्थिति अगर देखा जाए छात्रों, जो परिपूर्णता की स्थिति है यह बालक या छात्रों को उसके अनुभव की ओर ले जाने का सदैव जो है कार्य कराता है। या तो अगर हम यहाँ ये देखें छात्रों, या उसको जो अनुभव के प्रति कैसा जो खुलापन महसूस कर रहा है, उसको अनुभव के प्रति खुलापन की एक सर्वोत्तम विशेषता ये होती है कि परिपूर्णता की स्थिति, कि बालक जो कितना परिपूर्ण है उसकी स्थिति को जानने के लिए हम जो है इसका जो इस जो है व्यक्तित्व के गुणों का प्राय अध्ययन करते हैं कि अनुभव के प्रति व्यक्ति जो है कितना प्राय जो है खुलापन उनके अंदर पाया जा रहा है। अब देखें तो परिपूर्णता की जो स्थिति है, और इस परिपूर्णता की स्थिति के बाद आगे हमारा जो आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव। अब देखिए छात्रों, जो अनुभव के प्रति जो खुलापन है, इस खुलेपन की अगर हम फ्यूचर के बारे में अध्ययन करें, या इस प्रकार के जो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर जो निहित होते हैं, उस व्यक्तित्व की एक अलग पहचान होती है कि उनके अंदर सदैव ही वैज्ञानिक या जो साइंटिफिक जो है अप्रोच का इम्पैक्ट पड़ता है, या उनके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो सदैव प्रभाव पड़ता है, वह भी उनको अनुभव के प्रति जो खुलापन है वह उसको उसी की ओर छात्रों ये ले जाने का सदैव ही जो है प्रयास करता है कि जो व्यक्ति के अंदर अगर अनुभव है, अगर उनके अंदर अगर अनुभव के प्रति कुछ खुलापन है, तो वह अपना जो वैज्ञानिक जो अप्रोच है या जो साइंटिफिक अप्रोच है उसका उसके जीवन में किस ढंग से प्रभाव डाल रहा है। तो अगर इसके बारे में छात्रों देखें, यहाँ पर जो अनुभव की प्रति खुलापन है उसकी ये भी पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, या इसका जो महत्वपूर्ण गुण यह है कि उनके अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सदैव ही जो छात्रों प्रभाव डाला जाता है, या तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, या जो इस प्रकार के जो व्यक्ति वाले व्यक्तित्व होते हैं जो व्यक्ति के, तो उनके अंदर जो सदैव वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण का भी प्रभाव छात्रों पड़ता रहता है। अब देखिए जैसे कुछ वैज्ञानिक से अप्रोच होता है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में बात करें तो कुछ जो है नवीन तरीकों से खोज कार्य करने पर ही छात्र विशेष रूप से बल देते हैं। कैसे खोज किया जाए, कैसे नवीन तरीकों से कुछ जो है कंक्लूजन का कार्य किया जाए, कुछ नवीन तरीके से जो खोज का कार्य, जैसे यहाँ पर देखा जाए छात्रों तो अनुसंधान, जैसे जो दिन प्रतिदिन जो कुछ नए तरीकों से जो है कोई भी कार्य करने के तरीकों को खोजा जाता है, तो उसी तरीके से इस क्वालिटी के जो बालक के अंदर जो व्यक्तित्व के का जो गुण पाया जाता है, या अनुभव के प्रति छात्रों खुलापन का जो गुण पाया जाता है, इस तरीके से बालक में ये देखा जाता है कि वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण का प्रभाव इनके अंदर कितना पड़ता है, या इस तरीके से बालक में सदैव जो है कुछ नवीन तरीकों से जो है खोज कार्य करने पर जो है ये विशेष रूप से उनकी जो रुचि छात्रों रहती है, या तो रुचि इस तरीके से छात्रों में ज़्यादा बनी रहती है। तो मैं आपको जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव के अंतर्गत जैसे कुछ नवीन तरीकों से खोज करने पर बल देते हैं। आगे छात्रों जो हमारा आता है रचनात्मकता का प्रभाव, अगर देखें छात्रों तो जो अनुभव के प्रति खुलापन है, अगर इसका हम स्टडी करें या इसको देखें तो जो अनुभव के प्रति खुलापन है, इस तरीके से जो व्यक्तित्व के अगर गुण के अंतर्गत देखें तो इस तरीके से बालक में क्या पाई जाती है, ये जो है सृजन करने की जो है क्षमता छात्रों पाई जाती है, या जो साधना करने की प्रवृत्ति छात्रों पाई जाती है, या उनका भी प्रभाव छात्रों पड़ता है। अनुभव के प्रति खुलेपन में देखा जाए जो सृजनात्मक का भाव होता है, उनका भी प्रभाव छात्रों पड़ता है। जैसे अगर हम देखा जाए तो कुछ लड़कियों के दिमाग में बात नहीं आती है क्या रचनात्मक है। देखिए छात्रों जो रचना की जो प्रवृत्ति होती है, या तो अगर इसको हम कहते हैं नवीन तरीके से, जैसे अगर हम देखें तो जो रचना की जो है प्रवृत्ति या जो टेंडेंसी एक छात्र के अंदर पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं सीनात्मकता,
चाहे इसको जो ये भी बात करें और चाहे इसी शब्द को एक और भी शब्द है जिनको हम छात्र बोलते हैं सृजनात्मकता के नाम से छात्रों इसको हम जानते हैं। इस तरीके से बालकों में तो कुछ नवीन तरीकों से जो रचना करने की जो है प्रवृत्ति होती है, या इस तरीके से बालक जो है नवीन तरीके से कुछ उत्पादन करने की जो क्षमता उनके अंदर जो है विद्यमान रहती है। छात्रों, अगर इसके बारे में आपको बताया कि जो अनुभव के प्रति खुलापन वाले जो व्यक्तित्व होते हैं या जो व्यक्ति के गुण इस व्यक्ति में पाए जाते हैं, ये प्रायः उनको जो है इस तरीके से भी जो प्रभावित करते रहते हैं या इनका भी प्रभाव सदैव ही छात्रों बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिविटी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं रचनात्मकता का प्रभाव भी जो है छात्रों सदैव जो है उनको प्रभावित करता रहता है। तो रचनात्मकता के अगर हम प्रभाव का अध्ययन करने के बाद ये अनुभव के प्रति खुलापन की छात्रों सदैव ही पुष्टि करने का प्रयास करता है। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट या फिर अंतिम आता है छात्रों बालिकाओं के साथ भेदभाव। जैसे छात्रों जो अनुभव के प्रति खुलापन है, अगर इस अनुभव के प्रति जो खुलापन है इसका अगर हम अवलोकन करें तो इसका जो महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि बालिकाओं के साथ प्रायः इनमें भेदभाव का भी जो कार्य किया जाता है, जो कि ये अगर एक व्यक्ति के अंदर अगर अनुभव है तो उसके पर खुलापन पाया गया है। इस तरीके से व्यक्ति के अंदर जो बालिकाओं के सारे तो बालिकाएं हैं तो उनको अलग तरीके से भेदभाव करने जैसे प्रवृत्ति का उनके अंदर जन्म होता है। तो छात्रों, हमारा आज का जो टॉपिक था अनुभव के प्रति हम खुलापन का अध्ययन किया। इसके तहत मैं आपको पहले अनुभव के प्रति खुलापन होता क्या है, इसके मीनिंग के बारे में बात किया, फिर इसकी क्या फीचर होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में छात्रों अध्ययन किया। तो छात्रों मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।